नमस्कार दोस्तों। आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लानपुर के ऐतिहासिक महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आई पीएल 2026 के 17वें मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुल्लानपुर की पिच और शाम की ओस की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। मुल्लानपुर का कोना कोना उस दोपहर एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नारंगी और लाल रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ श्रेयस अय्यर की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, हैदराबाद की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस सुनहरी और तपती दोपहर में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो पूरा स्टेडियम एक अलग ही ऊर्जा से लबालब था। हैदराबाद की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खूंखार और निडर सलामी बल्लेबाजों में शुमार ट्रेविस हेड और भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने बाउंड्री लाइन के पार कदम रखा, तो दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने नई गेंद के साथ अपने सबसे भरोसेमंद हथियार और स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह को मोर्चे पर लगाया। अर्शदीप के कंधों पर आज अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने और हैदराबाद के इस खतरनाक बल्लेबाजी क्रम को शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर धकेलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्शदीप सिंह ने जैसे ही अपने लंबे रनअप के साथ पारी की पहली गेंद फेंकी, वह 134.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थोड़ी बाहर की ओर स्विंग होती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। लेकिन अभिषेक शर्मा, जो आजकल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देंगे। अभिषेक ने अपनी क्लास का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए बड़ी ही फुर्ती से क्रीज में थोड़ा पीछे हटे, अपनी बाहें खोलीं और गेंद को कवर्स के ऊपर से एक अत्यंत कड़क और दर्शनीय चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल अभिषेक का खाता खोला बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को यह ट्रेलर भी दिखा दिया कि आज मुल्लानपुर में रनों का कितना भयंकर तूफान आने वाला है। अर्शदीप के पहले ओवर की इस आक्रामक शुरुआत ने पंजाब किंग्स के खेमे में तुरंत खलबली मचा दी और उनकी रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक का आत्मविश्वास यहीं नहीं थमा। जब दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को पहली बार गेंदबाजी के लिए लगाया गया, तो अभिषेक ने उनका स्वागत भी किसी पुराने परिचित की तरह नहीं बल्कि एक क्रूर बल्लेबाज की तरह किया। बार्टलेट ने जैसे ही अपनी पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, अभिषेक ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से एक सटीक और पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव जड़ा, जिसने गेंदबाज के पास से गुजरते हुए बाउंड्री की रस्सियों को चूमा। बार्टलेट ने दबाव में आकर अगली गेंद थोड़ी धीमी स्लोवर बॉल डालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक की पैनी नजरों ने उसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोरकर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। शुरुआती 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड प्रहार ने यह साफ कर दिया था कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की नींव रखने के इरादे से उतरी है। मुल्लानपुर के मैदान पर असली तबाही और खौफ का मंजर तब शुरू हुआ जब पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य स्ट्राइक बॉलर अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रनों की इस बहती गंगा पर लगाम लगाई जाए, लेकिन सामने खड़े अभिषेक शर्मा आज शायद किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जो गेंदबाजों के करियर की लय बिगाड़ देता है। अर्शदीप ने जैसे ही अपनी पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, अभिषेक ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया और बिना किसी फुटवर्क के केवल अपने हाथों की ताकत से खड़े खड़े एक करारा पुल शॉट जड़ा, जिससे गेंद रॉकेट की रफ्तार से स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक की पैनी नजरों ने उसे भांप लिया और उन्होंने गेंद को मिड ऑन के फील्डर के सिर के ऊपर से हवा में तैरते हुए एक और लाजवाब चौका निकाल दिया।
मैच का रोमांच तब अपने चरम शिखर पर पहुंच गया जब अर्शदीप ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल किया। लेकिन अभिषेक शर्मा आज पूरी तरह से जोन में थे। उन्होंने गेंद के हाथ से छूटते ही उसकी धीमी गति को पहचान लिया, अपनी जगह बनाई और गेंद के नीचे आकर उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टेडियम की छत की ओर रवाना कर दिया। यह मैच का पहला गगनचुंबी छक्का था जिसने पूरे महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में सनसनी फैला दी। अर्शदीप पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और राउंड विकेट आकर एक तीखी शॉर्ट बॉल डाली, मगर अभिषेक का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने उस छोटी गेंद पर भी कोई रहम नहीं दिखाया और उसे डीप मिड विकेट स्टैंड्स में एक और विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर से अभिषेक ने कुल 22 रन बटोरकर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। अभी पंजाब की टीम इस सदमे से उबर ही रही थी कि चौथे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आक्रमण पर आए। यहां से अब तक खामोश खड़े ट्रेविस हेड ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। हेड ने जॉनसन की तेज गति को अपनी ढाल बनाया और उनकी पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कलात्मक चौका जड़ा। जॉनसन ने वापसी की कोशिश में गेंद की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हेड ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता दिखाई और अगली फुल लेंथ गेंद को बड़े ही निराले अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि आज हैदराबाद के ये दोनों ओपनर मिलकर मुल्लानपुर में रिकॉर्ड्स का नया इतिहास लिखने के इरादे से उतरे हैं। जॉनसन के इस ओवर ने पंजाब के खेमे में मायूसी की लहर बढ़ा दी, क्योंकि अब दोनों ही छोरों से रनों की आग बरस रही थी। मुल्लानपुर के मैदान पर रनों का जो सैलाब आया था वह पारी के 5वें ओवर में एक भयानक सुनामी में तब्दील हो गया। जब पंजाब के कप्तान ने गेंद विजय कुमार वैशाख को थमाई तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह बदलाव रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाएगा, लेकिन अभिषेक शर्मा आज इतिहास लिखने के मूड में थे। उन्होंने वैशाख का स्वागत किसी साधारण तरीके से नहीं बल्कि लगातार 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ किया, जिसने स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को अपनी सीटों से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने बिजली की फुर्ती दिखाई, अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड्स की अंतिम कतारों में भेज दिया। वैशाख पूरी तरह हक्के बक्के थे। उन्होंने अगली गेंद पर अपनी लेंथ बदली, लेकिन अभिषेक का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। रोमांच तब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब तीसरी गेंद पर अभिषेक ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और भीमकाय छक्के के लिए विदा कर दिया। इसी अविश्वसनीय और धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीजन की सबसे तेज पारियों में से एक बन गई। अभी पंजाब की टीम इस सदमे से उबर ही रही थी कि पावर प्ले का अंतिम और छठा ओवर शुरू हुआ। जेवियर बार्टलेट एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पर थे, लेकिन इस बार उनका सामना किलर ट्रेविस हेड से था। हेड ने बार्टलेट की लाइन और लेंथ को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए मैदान के चारों ओर चौकों की हैट्रिक जड़ दी। उन्होंने पहली गेंद को पॉइंट के बगल से, दूसरी को कवर ड्राइव के जरिए और तीसरी को फ्लिक करके बाउंड्री के बाहर भेजा। इसी ओवर में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ तब आया जब बार्टलेट ने एक ऊंची फुल टॉस फेंकी। अंपायर ने इसे वैध गेंद माना, लेकिन हेड तुरंत अपने जोड़ीदार अभिषेक के पास गए और आत्मविश्वास के साथ रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद कमर की ऊंचाई से काफी ऊपर थी। परिणाम स्वरूप हेड को न केवल एक अतिरिक्त रन मिला बल्कि एक फ्री हिट भी हासिल हुई, जिसने पंजाब के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। जब 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर जो आंकड़े नजर आ रहे थे वे किसी वीडियो गेम जैसे प्रतीत हो रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 103 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। मुल्लानपुर का पूरा स्टेडियम इस आतिशबाजी का गवाह बना, जहां हर गेंद बाउंड्री की ओर जा रही थी। यह स्कोर आईपीएल के इतिहास के पन्नों में सबसे विस्फोटक और विनाशकारी पावर प्ले में से एक के रूप में दर्ज हो गया। हेड और अभिषेक की इस जुगलबंदी ने पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ा दिए थे और यह साफ कर दिया था कि आज हैदराबाद की टीम एक ऐसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने वाली है जिसका पीछा करना किसी भी टीम के लिए महज एक कल्पना मात्र होगा। पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर असहाय नजर आ रहे थे और स्टैंड्स में बैठा हर प्रशंसक इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में जब सनराइजर्स हैदराबाद की सलामी जोड़ी रनों की सुनामी ला चुकी थी और पंजाब के गेंदबाज लाचार नजर आ रहे थे,
तभी मैच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेल की नब्ज को पहचानते हुए एक साहसी और रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने गेंद अपने पार्ट टाइम स्पिनर और पिछले सीजन के खोज रहे शशांक सिंह को थमाई। शशांक ने आते ही वह करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। 9वें ओवर की पहली ही घातक गेंद पर उन्होंने अपनी फिरकी से खतरनाक ट्रेविस हेड 38 रन को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। हेड ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। हेड का आउट होना पंजाब के लिए ताज़ी हवा के झोंके जैसा था, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए गेंद की गति में थोड़ा बदलाव किया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक पंजाब के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे, एक और गगनचुंबी शॉट खेलने के लालच में डीप एक्स्ट्रा कवर पर अर्शदीप सिंह के हाथों एक आसान सा कैच दे बैठे। अभिषेक ने अपनी मात्र 28 गेंदों की प्रलयकारी पारी में 5 कड़क चौके और 8 गगनभेदी छक्के जड़े थे। एक ही ओवर के भीतर दोनों सेट और विस्फोटक ओपनर्स को खोने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर, जो कुछ देर पहले 250 के पार जाता दिख रहा था, अचानक 110/2 पर आकर ठिठक गया। यहां से पारी को दोबारा पटरी पर लाने और स्कोर को गति देने की जिम्मेदारी अब हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन और फिनिशर हेनरिक क्लासेन के मजबूत कंधों पर थी। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों ने गिरते हुए विकेटों के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारी को बुनना शुरू किया। ईशान किशन ने अपनी क्लास दिखाई और अनुभवी युजवेंद्र चहल की फिरकी के खिलाफ कुछ बेमिसाल और आकर्षक चौके जड़े। किशन यही नहीं रुके, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी पेसर मार्को जॉनसन की गति का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार और कड़क छक्का जड़कर डगआउट में बैठे अपने साथियों में जोश भर दिया। दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और शशांक सिंह की एक छोटी गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। इन दोनों की जुगलबंदी ने हैदराबाद को एक बार फिर मजबूत स्थिति की ओर अग्रसर कर दिया। मैच में एक और सनसनीखेज लम्हा तब आया जब पारी के 14वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने मुख्य हथियार अर्शदीप सिंह को वापस आक्रमण पर बुलाया। अर्शदीप ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। उन्होंने ईशान किशन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक चतुराई भरी धीमी गेंद फेंकी। ईशान किशन 27 रन ने उस पर एक फ्लिक शॉट खेला, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गेंद आसानी से बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली जाएगी। लेकिन तभी बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्को जॉनसन ने भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई और एक हाथ से एक ऐसा अद्भुत और अविश्वसनीय कैच लपका जिसने स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक, खिलाड़ी और कमेंटेटर को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। किशन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे इस तरह आउट हुए हैं। जब 15 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 176/3 था। हेनरिक क्लासेन 23 रनों पर अपनी आंखें जमा चुके थे और उनके साथ युवा अनिकेत वर्मा 2 रनों पर नाबाद रहकर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। हैदराबाद की टीम अब यहां से 230 से 240 जैसे एक विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर टकटकी लगाए बैठी थी, जबकि पंजाब के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर रनों की बेतहाशा रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की थी। मुल्लानपुर का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक हाई वोल्टेज और रोंगटे खड़े कर देने वाले डेथ ओवरों के घमासान के लिए पूरी तरह सज चुका था, जहां हर गेंद पर छक्का या विकेट गिरने की संभावना बनी हुई थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब जादुई लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अपने दूसरे स्पेल के लिए मोर्चे पर आए तो अनिकेत वर्मा ने पहली ही गेंद पर उनका स्वागत किसी पुराने प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं बल्कि एक निर्दयी बल्लेबाज की तरह किया। चहल ने जैसे ही गेंद को हवा में थोड़ा लूप दिया, अनिकेत ने अपने घुटने जमीन पर टिकाए और एक प्रचंड स्लॉग स्वीप जड़ते हुए गेंद को काउ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। चहल ने वापसी की कोशिश में अगली गेंद थोड़ी बाहर की तरफ खींची, लेकिन अनिकेत आज पूरी तरह लय में थे। उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए विदा कर दिया। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर हैदराबाद के खेमे में एक बड़ी गलतफहमी देखने को मिली। अनिकेत ने गेंद को लेग साइड की तरफ धकेला और 1 रन पूरा किया, लेकिन क्लासेन दूसरे रन के लिए बेताब थे। अनिकेत पहले हिचकिचाए और फिर अपने साथी के लिए बलिदान देते हुए दौड़ पड़े।
मार्कस स्टोइनिस ने शॉर्ट फाइन लेग से चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद पकड़ी और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, जहां अनिकेत वर्मा 18 रन क्रीज से काफी दूर रह गए और उन्हें रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। अनिकेत के जाने के बाद मैदान पर सलिल अरोड़ा का आगमन हुआ। 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया। जॉनसन ने एक यॉर्कर डालने की कोशिश की जो गलती से स्लॉट में गिर गई। क्लासेन ने उसे अपने पंजों के बल खड़े होकर फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार भीमकाय छक्के के लिए चली गई। इस प्रहार ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की पेशानी पर पसीना ला दिया। 18वां ओवर लेकर जब पंजाब के मुख्य हथियार अर्शदीप सिंह आए तो सलिल अरोड़ा ने पहली ही गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया। अर्शदीप ने एक स्लोअर शॉट डिलीवरी फेंकी जिस पर सलिल ने बैकफुट पर जाकर एक शानदार पुल शॉट जड़ा और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अर्शदीप दबाव में नजर आने लगे और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सलिल अरोड़ा को एक फुल टॉस पर फंसा लिया। सलिल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची टंग गई। जेवियर बार्टलेट ने लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपककर सलिल की पारी का अंत किया। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवरों के घमासान की। 19वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप ने नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक जोरदार LBW की अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन रीप्ले ने पुष्टि की कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी, जिससे पंजाब ने अपना कीमती रिव्यू गंवा दिया। मैच का तनाव अपने उच्चतम स्तर पर था। 20वां और अंतिम ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए। स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। पहली गेंद पर क्लासेन ने एक रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के पास से निकलकर कीपर के दस्तानों में समा गई। पंजाब ने यहां एक और रिव्यू गंवाया जो कि व्यर्थ साबित हुआ। अगली 2 गेंदों पर बार्टलेट ने अपनी सटीक लाइन से क्लासेन को बांधे रखा। चौथी गेंद पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचा। बार्टलेट ने एक फुल लेंथ गेंद मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर डाली। हेनरिक क्लासेन 39 रन ने अपना फ्रंट फुट साफ किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्मोक करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार टाइमिंग में हल्की सी चूक हुई। गेंद बाउंड्री पर खड़े कूपर कोनोली के हाथों में सुरक्षित समा गई। यह हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि क्लासेन सेट हो चुके थे। अंतिम 2 गेंदों पर हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी ने किसी तरह दौड़कर रन बटोरे और सनराइजर्स हैदराबाद का कुल स्कोर 20 ओवरों में 219/6 के एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम 5 ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों ने, विशेष रूप से अर्शदीप और बार्टलेट ने, विकेट चटकाकर रनों की उस सुनामी को रोकने की पुरजोर कोशिश की जो 240 के पार जाती दिख रही थी। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 50 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि बार्टलेट ने 42 रन देकर एक विकेट झटका। मुल्लानपुर का यह ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसी रनचेज का गवाह बनने वाला था जहां पंजाब किंग्स को अपनी साख बचाने के लिए 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी करनी थी। स्टैंड्स में मौजूद हजारों दर्शक इस ऐतिहासिक पहली पारी के गवाह बने जहां हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता से पंजाब के गेंदबाजों के मनोबल को हिलाकर रख दिया था, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में वापसी कर मैच में रोमांच बरकरार रखा।